कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव से पहले योजनाओं की बारिश आम बात है। अक्सर सरकार इन योजनाओं को सत्ता वापसी का साधन मान लेती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते कभी पीएम मोदी योजनाओं की वर्षा करते हैं तो कभी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसी कड़ी में हाल ही में अब नई योजना के बारे में राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विस्तार से बताया है। और साथ ही चुनाव को लेकर लगातार तेजस्वी यादव भी डरे नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। डरे तेजस्वी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट के नाम पर दलित और गरीब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। खासकर दियारा इलाके में ऐसा होने की आशंका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जल्द ही इस मामले पर कोई फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव ने पटना में अपनी आवास पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले खबर आई थी कि 35 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। उन्होंने पूछा कि जब ये काम अभी होना है तो ये जानकारी पहले कैसे आ गई है। चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटर लिस्ट में 35 लाख ऐसे वोटर मिले हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या वो बिहार से बाहर चले गए हैं या उनका नाम एक से ज्यादा जगह पर है। आयोग ने कहा कि इन सभी नाम को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। ये संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि वोटर लिस्ट की जांच 25 जुलाई तक चलेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं उनमें ज्यादातर दियारा इलाके के हैं। महागठबंधन और खासकर आरजेडी को डर है कि उनका वोट बैंक टूट जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 35 सीटें ऐसी थी जिन पर 3000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में एक बूथ से 10 नाम भी हटाए जाते हैं तो एक विधानसभा से 3200 वोटर कम हो जाएंगे। इससे चुनाव के नतीजे पर असर पड़ेगा। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के कहने पर खास बूथों पर एक खास वर्ग के लोगों के नाम काट रहा है। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार भी अपनी 20 साल की सत्ता को कायम रखने के लिए तमाम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव से पहले वो कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। 1 करोड़ रोजगार ऐलान के बाद अब सीएम ने फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी खुद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। चुनाव से पहले सीएम का ऐलान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम नीतीश ने लिखा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को भी अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। बिहार में भले ही अभी चुनाव के लिए कुछ महीनों का समय बाकी हो, लेकिन इससे पहले ही तमाम राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम वादे करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मौजूदा सरकार भी जनता को किसी भी तरह अपने पाले में बनाए रखने के लिए
पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि सूबे के सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ऐलान किया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान भी किया था। अब बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। आरक्षण की राजनीति और जातिगत बंटवारा। अब नजर डालते हैं विपक्ष की रणनीति पर। कांग्रेस और आरजेडी इस बार भी वही पुराना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। जातिगत आरक्षण का विस्तार, 50% की सीमा को तोड़ने की मांग और समाज को टुकड़े में बांटने की कोशिश। हाल ही में कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो 50% की संवैधानिक आरक्षण सीमा को तोड़ेगी ताकि ओबीसी और ईबीसी समुदाय की अधिक आरक्षण मिल सके। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को रिझाने के लिए शिक्षा, नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ने का संकल्प लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया ने कांग्रेस की ओबीसी परिषद की बैठक में इसका ऐलान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी की ओबीसी सलाहकार परिषद की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। तो वही बैठक के दूसरा और आखिरी दिन पर कांग्रेस द्वारा गठित ओबीसी सलाहकार परिषद को देश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर रणनीति बनाने का काम सौंपा गया। परिषद की बैठक में केंद्र से तेलंगाना जाति सर्वेक्षण के मॉडल के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित जातिगत गणना कराने का आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री सीतारमैया के नेतृत्व में यहां हुई 2 दिवसीय बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। सीतारमैया ने परिषद में पारित प्रस्तावों को बेंगलुरु घोषणा नाम देते हुए कहा कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति और जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा प्रस्ताव आरक्षण पर 50% की सीमा को समाप्त करने का था, जिससे शिक्षा, सेवा, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में ओबीसी के लिए उपयुक्त आरक्षण सुनिश्चित हो सके। सीतारमैया ने कहा कि बैठक से पारित तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 4 के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। सलाहकार परिषद में सर्वसम्मति से न्याय योद्धा राहुल गांधी को समाज के हाशिए पर बड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद किया। सीतारमैया ने कहा कि राहुल जी के दृढ़ निश्चय से मनुवादी मोदी सरकार को भारत में जातिगत गणना की नियोजित और संवैधानिक मांग के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। भारत के सभी पिछड़े वर्गों की ओर से परिषद हृदय से उनकी सराहना करता है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए राहुल गांधी के योगदान को श्रेय देता है। हालांकि ये घोषणा सतही तौर पर पिछड़े वर्गों को लाभ देने की बात करती है, लेकिन इसमें जातिगत ध्रुवीकरण का एक स्पष्ट संदेश है। ऐसा लगता है कि विपक्ष का सारा चुनावी अभियान इस एक लाइन पर टिका है, जाति के नाम पर वोट दो। ये कदम संविधान की मूल भावना, समानता और अवसर के अधिकार के खिलाफ है। इससे समाज में और अधिक खाई पैदा होगी और असंतुलन बढ़ेगा। एनडीए की सरकार जहां सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और स्थायी नौकरियों पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस मेलों और पंडालों में वादों की चाट परोस रहे हैं, जो ना कल पूरी हुई थी और ना आगे होगी। बिहार की जनता पहले जैसी नहीं रही। अब मतदाता समझते हैं कि केवल जाति के नाम पर वोट देना अपने ही भविष्य के साथ धोखा है। जनता अब हिसाब चाहती है, विकास का, रोजगार का, अवसर का। यानी बिहार विधानसभा चुनाव या 2025 का चुनाव केवल एक सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधाराओं का टकराव है। एक और एनडीए है जो विकास योजनाओं और भविष्य के लिए मेहनत कर रही है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष है जो जातिगत भावनाओं को भड़काकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहता है। अब फैसला जनता को करना है, क्या वो फिर से जाति के नाम पर बहकेंगे या काम के नाम पर साथ देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।